आज पाकिस्तान से जनरल आसिम मुनीर की नींद उड़ाने वाली कई तस्वीरें आई। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज़ादी की जंग शुरू हो गई है। लाखों की भीड़ सड़कों पर है। आसिम मुनीर की फौज आज़ादी की मांग कर रहे निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रही है, लेकिन इससे प्रदर्शन करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग अब तक सिर्फ नारे लगा रहे थे, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब वो पाकिस्तानी फौज के जवानों पर पलटकर वार कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सांस नहीं लिया जा रहा, शलेंगे नीचे, आंखों में से आंसू नहीं आ सकते। पीओके में हजारों लोग फौज के खिलाफ मैदान में खड़े हुए हैं। पीओके के कोटली इलाके में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। कोटली से आई तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं। पुलिस भीड़ पर काबू पाने के लिए टीयर गैस के शेल छोड़ रही है, लाठीचार्ज कर रही है। जब भीड़ पलट कर हमला करती है तो पुलिस वाले जान बचाकर भागते हैं। अब सेना को आगे किया गया है। पाकिस्तानी सेना के जवानों को फायरिंग की खुली छूट दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी की गोलियों से न जाने कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, इसका कोई हिसाब नहीं है। बस हर तरफ गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे मुजफ्फराबाद में नीलम पुल के मुकाम पर फायरिंग हुई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो अमन रैली थी उनमें से फायरिंग की गई है। यहाँ पे जो मौजूद शहरी उनका यह कहना है, और यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी ने शहरियों को जमा होने का कहा था, जिससे फायरिंग के नतीजे में अब तक जो एक सरकारी मुलाजिम उसमें 4 जो कारकुनान अवामी एक्शन कमेटी के वो जख्मी हुए हैं। इससे मोबाइल ले ले। क्या हुआ है भाईजान, क्या वाकया हुआ है? क्या है भाई, क्यों बुला रहे थे तू? सर जी, यहाँ पे पुरअमन रैली चल रही थी। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लड़के यहाँ पे खड़े हुए थे। दूसरी तरफ से उनको रोका गया कि पहले हमें यहाँ से क्लियर करने थे, जब हम आपको सिग्नल देंगे आप अपनी पुरअमन करके रैली निकल जाना। उसके बावजूद उनके बंदे आगे यहाँ पे खड़े हो गए, नाराबाजी करते गए। दूसरी साइड से भी नाराबाजी होती गई। उसके बाद इस चौक में जाके उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक के शदीद किस्म की, अगर वो पुरअमन रैली थी, पुरअमन रैली के नाम के ऊपर गैर कानूनी असला लाया गया, और अगर उन्होंने रैली निकालनी थी तो असला किस लिए लाया गया? क्या जख्मी कितने हुए? कितने? 4 बंदे। किस तरह के डैमेजेस हुए हैं? 4 बंदे, उनको शदीद डायरेक्ट उन्होंने फायर मारे। दो लड़कों की टांगों पे गोलियां, एक की बैक साइड पे लगा हुआ है, और महकमा बरक़ियात का एक बंदा जख्मी है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तान की फौज गुलामों जैसा व्यवहार करती है। उन्हें बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, स्कूल नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं। इनके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने बगावत का ऐलान कर दिया है। आज अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हज़ारों लोग इकट्ठा हुए। शहबाज सरकार इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही थी। पीओके के कई एमएलएज और नेताओं को इस काम में लगाया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के कॉल पर हजारों लोग आज सुबह सड़कों पर उतर आए। कोटली के शहीद चौक में भारी सैलाब उमड़ा। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो पाकिस्तान के जुल्म से तंग आ चुके हैं। अब उनकी मुश्किलें तभी खत्म होगी जब आज़ादी मिलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर लोगों की ये मांग उन्हें नागवार गुजरती है, इसलिए पीओके में सेना उतार दी गई। आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद से 1000 फौजी पीओके में भेज दिए हैं, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पीओके में फौज और पब्लिक आमने सामने है। आर्मी के जवान निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी पाकिस्तानी फौज के जवानों को दौड़ा कर पीट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेना के 2 जवानों को पकड़ लिया, उनके हथियार छीन लिए और उनकी जमकर पिटाई की। पुलिस और सेना की कई गाड़ियों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर इस प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज का रुख देखकर उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाने पर अवाम के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, पीओके की आज़ादी का झंडा कौन उठाएगा।
मेरे बाद अगर मेरे साथ कोई ऐसे नागवार हालात पैदा होते हैं तो उसके बाद जो है बाय प्रोटोकॉल जो है गौर अहमद कश्मीरी साहब जो हैं वो इस सेटअप को लीड करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि हालात ऐसे हैं कुछ भी हो सकता है, अगर गौर अहमद कश्मीरी साहब के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद जो हमारी सेकंड लाइन है उसके अंदर राजा सईद साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, राजा सईद साहब उस प्लेटफॉर्म को लीड करेंगे। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो भी प्रोटोकॉल बनेगा, जो भी बात करे, जो फैसला होगा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का, तो ताजरान के हवाले से फैसला गौर अहमद कश्मीरी साहब और राजा सईद साहब, उनके बाद राजा सईद अहमद जो है वो करने का इख्तियार रखते हैं। पाकिस्तान में हर कोई डरा हुआ है, शहबाज की कुर्सी हिली हुई है। लग रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पूरी तरह हुकूमत पर कब्जा जमा चुके हैं और अपने हक के लिए दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं। ये बहुत आम बात है, लेकिन जिस तरह से POK में फ़ौज उतारी गई, गोली चलाई गई, इससे साफ दिख रहा है कि बात हक से कहीं आगे निकल चुकी है। ये बात बड़ी बगावत का रूप कभी भी ले सकती है।